बीमारियां हो जाती हैं जिसके बारे में ना हम किसी को बता पाते हैं और ना ही ये समझ पाते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, खासकर जब ये समस्या पुरुषों की हो जाए। उन्हीं में से एक है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। ये एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर पुरुषों में देखी जाती है, लेकिन ये बीमारी क्यों होती है और इसका क्या कारण है, साथ ही इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे आज के एपिसोड में मौजूद हैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह से हम जानेंगे कि आखिर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में हमें भी बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था कि इतने ज़्यादा केसेस हैं। पढ़ाई तो सब आदमी करता है, लेकिन इतने केसेस हैं ये हमें नहीं मालूम था। पिछले 5 सालों से मैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर पे एक्सक्लूसिवली वर्क कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर एक लाइलाज बीमारी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप समय से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का ट्रीटमेंट शुरू करवा देते हैं तो ये क्यूरेटिव है। जितना ही आप लेट करेंगे और या फिर जितना ही मरीज़ एजिड होगा उसमें ये ट्रीटमेंट मुश्किल होता है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जो होता है हमारी जो ब्लैडर से यानी पेशाब की नली से जो ओपनिंग बाहर आती है, जहाँ से पेशाब आता है, इस पार्ट को यूरेथ्रा कहते हैं। ये बहुत पतली सी नली होती है। इतनी पतली नली होती है कि इसी के रास्ते यूरिन का आउटपुट मेंटेन होता है और ये सिंगल नली है, इसलिए इसमें कहीं भी कोई रुकावट होगी तो यूरिन का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और बहुत सीवियर पेन और जलन के साथ वो प्रेजेंट करता है। तो मोस्टली केसेस में कभी स्टोन आके फंस गया तो भी ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी कॉज होती है, जिसकी वजह से पेन होता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसको मूत्र मार्ग निंदा कहते हैं हिंदी में, और या फिर यूरिन की नली में सिकुड़न कहते हैं, यूरेथ्रा में सिकुड़न कहते हैं। मॉडर्न मेडिसिन बोलती है कि इसमें केवल डायलिटेशन या समय समय पे जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसको हम ORU यानी यूरेथ्रोटॉमी लेजर से करके सही कर लें, और या फिर हम ज़्यादा बड़ा एरिया जब इन्वॉल्व होता तो उसको यूरेथ्रोप्लास्टी कर दें, बक्कल म्यूकोसा को ले आके वहाँ से कट करके लेयरिंग कर देते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 1500 से ज़्यादा मरीजों का, उन सब में ज़्यादातर पेशेंट ऐसे हैं जिनके साथ ये रहा है कि वो ORU करवाने के बाद भी दिक्कत हुई है। बात की थी शुरू में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की, तो क्या ये फीमेल में भी ये जो शिकायत पाई जाती है? आपको जानते हो आश्चर्य होगा कि फ़ीमेल में इसके केसेस कम होते हैं, लेकिन फ़ीमेल में भी होते हैं जहाँ होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। फ़ीमेल में यूरेथ्रा जो होती है बहुत छोटी होती है, वहाँ इसको नहीं होना चाहिए। आज की डेट में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के फ़ीमेल के मेरे सबसे ज़्यादा केसेस पाकिस्तान के हैं। तो हम ये नहीं बता सकते कि क्यों है वहाँ के, लेकिन फिर भी वहाँ करीब 25 लेडीज़ ऐसी हैं जो हमारे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के कंसल्टेशन में हैं और उनको ये स्ट्रक्चर डेवलप हुआ।